ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सर्गस्थितिनिरोधार्थं कामाकाममयो हि यः तं कामं कामकामघ्नं कामाभावाय कामये। यत्कामिनी केलिकलापकुण्ठितः कामोऽप्यकामाभिमदो बभूवः तं मानिनी मानदं सदा श्रीमोहनं मोहनमानतोऽस्म्यहम्। यस्याङ्घ्रिपङ्कजपरागपरप्रभावात् भूत्वा कृतिमतां श्रुतिमाचरामि तं सद्गुरुं सतत सर्वसुखं सदग्र्यं वन्दे सदा विमलबोधघनं विचित्रं व्यासकरं वन्दे मुनिं नारायणं स्वयं। यतः प्राप्त लोकाः मुक्ताः कलेर्ग्रहात्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोली वृंदावन विपिन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। अनंत बलवंत पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। मित्रों, पूर्व दिवस में हम लोगों ने श्रवण किया था, नारद जी विचारे क्लांत मना इतस्ततः परिभ्रमण कर रहे थे। किस प्रकार से भक्ति महारानी के पुत्रों को चेतना प्राप्त हो और भक्ति महारानी पुनः सुखी होकर के हम लोगों के मध्य विराजमान हो। यह नारद जी के व्रत को नारद जी ने प्रतिज्ञा की थी। तदा हम न हरिर्दासो लोके त्वाम न प्रवर्तये, मैं हरि का दास न कहलाऊं यदि मैंने आपको लोक में प्रतिष्ठापित न कर दिया। ऐसी घोर भीषण प्रतिज्ञा करने के उपरांत नारद जी बेचारे चिंतातुर परिभ्रमण करते हैं। अंत में सनकादियों के द्वारा अभिप्रेरित श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ को संपादित करने का व्रत अनुष्ठान करने का मार्ग सनकादियों के द्वारा प्रशस्त होता है। अब नारद जी भक्ति महारानी के कष्ट की निवृत्ति के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का उपाख्यान किस प्रकार से हो, किस प्रकार से इनके पुत्रों में नव चेतना संप्राप्त हो, इस क्रम को करते हुए नारद जी सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत महापुराण को करने का दृढ़ संकल्प लेते हैं। कहते हैं यहीं से तृतीय अध्याय प्रारंभ होता है। महात्म्य प्रकरण के तृतीय अध्याय की कथा हम लोग श्रवण कर रहे हैं। नारद जी कहते हैं, नारद उवाच ज्ञान यज्ञं करिष्यामि सुखशास्त्र कथोज्ज्वलं भक्ति ज्ञान विरागाणां स्थापनार्थं प्रयत्नतः। अब नारद जी यह प्रतिज्ञा करते हैं, मैं भक्ति महारानी और ज्ञान वैराग्य जी की स्थापना के लिए सुख शास्त्र कथोज्ज्वलम, जो श्री शुकाचार्य जी महाराज हैं उनके द्वारा जो उज्ज्वल ज्ञान श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी ग्रंथ में दिया गया है, ऐसे ज्ञान के प्रकाश से इनके अंतःकरण में प्रविष्ट जो मूर्छांधकार है उसका नाश पूर्वक इनको नवचेतना प्राप्त कराने की चेष्टा से ज्ञान यज्ञ श्रीमद् भागवत महापुराण का वाचन करवाऊंगा। कुत्र कार्यो मया यज्ञः स्थलं तद्वाच्यतामिह
महिमा शुक शास्त्रस्य वक्तव्यो वेद पारगैः। हे वेद के गूढ़तम रहस्यों को जानने वाले सनकादियों भाइयों, आप लोग ये बताइए, कुत्र कार्यो मया यज्ञः, मेरे द्वारा इस यज्ञ को कहाँ करवाना उचित रहेगा। स्थलम तदवाच्यतामिह, आप मुझे स्थान और बता दीजिए। महिमा शुक शास्त्रस्य वक्तव्यो वेद पारगैः, क्योंकि आप लोग वेद के पारगामी हैं, वेदों में अंत पर्यंत वेदों का अध्ययन करने वाले हैं। इसलिए हे वेद पारग सनकादियों, आप ही मुझे यह बताइए कि मुझे यह भागवत का अनुष्ठान कहाँ करवाना चाहिए। कियद्भिर्दिवसैः श्राव्या श्रीमद्भागवती कथा, को विधिस्तत्र कर्तव्यो ममेदं ब्रुवतामितः। यह भी बताइए कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को कियद्भिर दिवसैः, कितने दिवसों में श्राव्या अर्थात सुननी चाहिए। को विधिस्तत्र कर्तव्यो, और किस विधि का अनुष्ठान करना चाहिए। ममेदं ब्रुवतामितः, मुझे आप मेरा मार्गदर्शन करें, कथा कहाँ कराना चाहिए, कहाँ उचित रहेगा, इसकी विधि क्या है, कितने दिन में इसको श्रवण करना चाहिए, ये सारी बातें मुझे आप बताइए। कुमाराः ऊचुः, तब सनकादि कुमार बोलते हैं, शृणु नारद वक्ष्यामो विवेकाय, शृणु नारद वक्ष्यामो विनम्राय विवेकिने, गंगाद्वार समीपे तु तटमानंद नामकम। गंगा द्वार हरिद्वार में बढ़िया आनंद नामक तट है, वहीं पर नारद जी इसका अनुष्ठान करवाइए। नाना ऋषि गणैर्जुष्टम देव सिद्ध निषेवितम, नाना तरुलता कीर्णम नवकोमल बालुकम। नाना ऋषिगणैर्जुष्टम, वहां पर बहुत ऋषिगण रहते हैं। वह स्थान ऋषिगणैः जुष्टम, जुषि प्रीति सेवनयोः, वहां पर हरिद्वार में नाना प्रकार के जो ऋषिगण हैं, जो सिद्ध संत हैं, वहां पर निवास करते हैं। और देव सिद्ध निसेवितम, नाना तरुलता कीर्णम, नाना प्रकार के विशालकाय वृक्ष हैं। तो श्रोताओं एवं वक्ताओं को सूर्य संतापित ताप प्रभावित ना करे, इसलिए क्या करते हैं, टेंट लोग लगाते हैं। तो कहते हैं वहां टेंट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि बड़े बड़े विशालकाय वृक्ष हैं और बड़ी बड़ी लतिकाएं हैं, जिससे छाया भी रहेगी। और नवकोमल बालुकम, बैठने के लिए गद्दे की व्यवस्था करनी पड़ती है। तो कहते हैं वहां गंगा जी के तट पर बढ़िया कोमल बालू होगी, तो वहीं पर सभी श्रोता लोग बैठेंगे और आप लोग हमें कथा सुनाएंगे। रम्यम एकांत देशस्थम हेम पद्म सुसौरभम, यत्समीपस्थ जीवानां वैरम चेतसि न स्थितम्, वैरम चेतसि न स्थितम्। रम्यम एकांत देशस्थम, वह स्थान रमणीय है, भगवान की कथा के लिए बहुत ही उत्तम है। और एकांत देशस्थम, एकांत भी है, क्योंकि जब हम सांसारिक प्रपंच के मध्य में कथा सुनते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा मन संसार में आकृष्ट होता रहता है। तो एकांत देश में जब जाएंगे तो घर परिवार की कोई चिंता नहीं, तीर्थ में रहेंगे और बढ़िया श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का सेवन करेंगे, जिससे आपका पारलौकिक पथ प्रशस्त होगा। हेम पद्म सुसौरभम, और वहां पद्मों की सुंदर सुगंधी फैलती रहती है, इत्र की भी कोई आवश्यकता नहीं है। वहां तो कमलों की पुष्पों की सुगंधी से पूरा वातावरण
सुगंधित हो चुका है। यत् समीपस्थ जीवानाम, सबसे बड़ी विशेषता तो यह है कि उस स्थान में किसी भी प्राणी के मन में किसी भी प्राणी के प्रति वैर भाव नहीं है। संसार में कथाएं बहुत हो रही हैं, लेकिन एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए हो रही हैं। कह रहे हैं हमने वृंदावन से व्यास जी बुलवाए थे, उनको हमने 51 लाख दिया, इन्होंने 51 दिया, तो हम 1 करोड़ देंगे, लेकिन इनसे बड़ा कार्यक्रम करेंगे। अरे भैया, बात दक्षिणा की नहीं है, बात श्रद्धा की है। आप कितनी श्रद्धा से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण कर पा रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। दान का अपना वैशिष्ट्य है, लेकिन श्रद्धा का विशेष। व्रतेन दीक्षा मापनोति, दीक्षया मापनोति दक्षिणाम, दक्षिणा श्रद्धा मापनोति। तो ये क्रम है। इसलिए पहले तो एक निष्ठ होकर के, एकाग्रचित्त होकर के, सांसारिक प्रपंचों से मुक्त होकर के, किसी के प्रति द्वेष भाव, ईर्ष्या भाव, क्रोध भाव वाला मात्सर्य भाव ना करते हुए एक निष्ठ होकर के हरि का ही अहर्निश चिंतन करना चाहिए। ज्ञान यज्ञस्त्वया तत्र कर्तव्यो ह्यप्रयत्नतः, अपूर्व रसरूपा च कथा तत्र भविष्यति। वहां आप किसी विशेष प्रयत्न के, आपको कथा में आज बहुत परिश्रम करना पड़ता है व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने में, तो कह रहे हैं वहां आधी व्यवस्था तो आपकी व्यवस्थित ही है, केवल वहां जाना है, आपको कथा श्रवण कर लेना है। और जब आप कथा श्रवण करेंगे तो अपूर्व रस रूपा चा कथा तत्र भविष्यति, ऐसे रस की उत्पत्ति होगी वहां पर जो आज तक हुई ही नहीं, अपूर्व रस रूप। तो अब पुरस्थम निर्बलम चैव जरा जीर्ण कलेवरम, तद्वयं च पुरस्कृत्य भक्तिस्तत्रागमिष्यति। आप जब वहां कथा श्रवण करना प्रारंभ करेंगे तो जीर्ण शीर्ण अवस्था को प्राप्त ज्ञान वैराग्य दोनों को पुरस्कृत माने आगे बैठाल करके कथा श्रवण करेंगे, जिससे भक्ति महारानी भी वहां आ जाएंगी। यत्र भागवती वार्ता तत्र भक्त्यादिकं व्रजेत्, कथा शब्दं समाकर्ण्य तत्रिकं तरुणायते। जहां पर श्रीमद् भागवत महापुराण की वार्ता होती है, कथा होती है, व्याख्यान होता है, तत्र भक्त्यादिकं व्रजेत, वहां पर भक्ति महारानी अपने आप ही पहुंच जाती है। कथा शब्दम समाकर्ण्य तत्रिकं तरुणायते, कथा श्रवण करने के उपरांत कथा शब्द श्रवण करने मात्र से ही तीनों तरुणावस्था को प्राप्त हो जाते हैं। श्रुत उवाच, श्रुत जी कहते हैं सनकादि ऋषियों, एवं मुक्त्वा कुमारास्ते नारदं समं ततः गंगा तटं समाजग्मुः कथापानाय सत्वराः, कथापानाय सत्वराः। इस प्रकार से इस विधान को कहने के उपरांत नारद जी के साथ ही सनकादि भी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथामृत का पान करने के लिए तुरंत गंगा तट की ओर चल दिए। यदा यातास्तत्रं ते तु तदा कोलाहलोऽप्यभूत्, भूर्लोके देवलोके च ब्रह्मलोके तथैव च। अब जब यह कथा श्रवण करने के लिए सभी लोग चलते हैं तो बड़ा कोलाहल होता है। भूर्लोके, भूलोक में, देवलोके, देवताओं के लोक में, और ब्रह्मलोके तथैव च, ब्रह्मलोक तक कोलाहल होता है। सभी लोग कथा सुनने के लिए जब जाते हैं। श्री भागवती पीयूष पानाय रसलंपटाः धावन्तोऽप्याययुः सर्वे प्रथमं ये च वैष्णवाः। जैसे ही श्रीमद् भागवत महापुराण का अनुष्ठान नारद जी के द्वारा भक्ति ज्ञान वैराग्य को सुस्त करने के लिए सनकादियों के माध्यम से अनुष्ठित किया जा रहा है, यह सूचना संप्राप्त हुई तो जो रस लंपट है, रसो वैसह, अर्थात रस स्वरूप परमात्मा के आनंद में आनंदित रहने वाले जो वैष्णव जन हैं, वो सभी लोग धावंतोप्याययुः,
धावंतः दौड़ते हुए अपि आयजु आए। सर्वे सभी लोग जो वैष्णव थे सभी दौड़े दौड़े भागे भागे आए। वो वैष्णव कौन कौन है? करें भृगुरु वशिष्ठश्च वनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवल देवरातौ रामस्तथा गाधिसुतश्च साकलो मृकण्डुपुत्रात्रिज पिप्पलादाः योगीश्वरौ व्यासपराशरौ च छायाशुको जाजलिजह्नुमुख्याः सर्वेऽप्यमी मुनिगणाः सह पुत्रशिष्याः स्वस्त्रीभिराययुरति प्रणयेन युक्ताः। भृगु जी, वशिष्ठ जी, च्यवन ऋषि, गौतम जी, मेधातिथिर देवरातौ अर्थात मेधातिथि, देवल, देवरात, परशुराम, विश्वामित्र, शाकल, मार्कंडेय, दत्तात्रेय, पिप्पलाद, योगेश्वर, व्यास, पराशर, छायासुक, जाजली, जहुम्नु आदि सभी प्रधान मुनिगण अपने अपने पुत्र, शिष्य और स्त्रियों के सहित बड़े प्रेम से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनने के लिए आए। और भी वेदांतानि च वेदाश्च मंत्रास्तंत्राः समूर्तयः 10 सप्त पुराणानि 6 शास्त्राणि तथा यजुः। वेद, वेदांत, मंत्र, तंत्र सभी समूर्त रूप में ही आकर के प्रत्यक्ष प्रकट होकर के आए। 10 सप्त पुराणानि 17 पुराण भी श्रवण करने के लिए आए। 6 शास्त्राणि तथाप्ययुः अर्थात 6 शास्त्र भी दौड़े दौड़े भागे भागे आए। गंगाद्या सरितस्तत्र पुष्करादि शरांसि च गंगादि नदियां, पुष्करादि जो तीर्थ हैं, क्षेत्राणि चादिश सर्वाः दंडकादि वनानि च दंडकादि जितने वन हैं सब लोग मूर्त रूप धारण करके आए। क्षेत्र संपूर्ण आ गए, संपूर्ण दिशाएं आ गईं। नगादयो यजुस्तत्र संपूर्ण पर्वत चले आए मूर्त रूप। देव गंधर्व दानवाः देवता लोग आए, गंधर्व आए, दानव लोग आए। गुरुत्वात् तत्र नायातान् भृगु संबोध्य न चानयत। कुछ लोग होते हैं ना अपने आप में ही गुरूर रखने वाले कि हम कथा सुनने जाएंगे सामान्य लोगों के मध्य में। तो जो लोग इस प्रकार की भावना से अभिप्रेरित थे उनको भृगु जी बढ़िया समझा बुझा करके ले आए। दीक्षिता नारदे नाथ दत्तमासनमुत्तमं कुमारा वंदिता सर्वै निषेधुः कृष्ण तत्पराः। तब कथा सुनाने के लिए दीक्षित होकर के श्री कृष्ण पारायण सनकादि नारद जी के लिए हुए श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। अर्थात नारद जी ने उन सनकादियों को बढ़िया दिव्य आसन दिया, बढ़िया विराजमान कराया और दीक्षित होकर के कथा श्रवण करना प्रारंभ किए। वैष्णवाश्च विरक्ताश्च न्यासिनो ब्रह्मचारिणः मुखभागे स्थितास्ते च तदग्रे नारदस्त्रितः। श्रोताओं में वैष्णव, विरक्त, सन्यासी, ब्रह्मचारी लोग आगे बैठे और उन सबके आगे नारद जी विराजमान हुए। एक भागे ऋषिगणास्तदन्यत्र दिवहुकशः वेदोपनिषदोन्यत्र तीर्थान्यत्र स्त्रियोन्यतः जय शब्दो नमः शब्दः शंख शब्दस्तथैव च चूर्णलाजा प्रसूनानां निक्षेपः सुमहानभूत। अब एक भाग में ऋषिगण बैठे हुए हैं और अन्य भाग में देवता लोग बैठे हुए हैं और वेदोपनिषदोन्यत्र एक साइड वेद उपनिषद बैठे हैं, चारों वेद और 108 उपनिषदें एक साइड, तीर्थान्यत्र स्त्रियोन्यतः और तीर्थ एक साइड, स्त्रियां अलग। अर्थात सभी लोगों का विभाजित कर दिया गया। अब कथा में जय शब्दो नमः शब्दः, नमः नमः की ध्वनि, जय जय की ध्वनि और शंख शब्दस्तथैव च शंख की ध्वनियां हो रही हैं। चूर्ण लाजा प्रसूनानाम अबीर गुलाल इत्यादि और लाजा खूब बिखेर रहे हैं। निक्षेप सुमहानुभूत खूब प्रक्षेपित किया जा रहा है लाजा और अबीर गुलाल इत्यादि। विमानानि समारुह्य कियन्तो देवनायकाः कल्पवृक्ष प्रसूनैस्तान् सर्वास्तत्र समाकिरन्। कोई कोई देवश्रेष्ठ तो विमानों पर चढ़कर
वहां बैठे हुए सब लोगों पर कल्प वृक्ष के पुष्पों की वर्षा करने लगे। श्रुत उवाच, श्रुत जी कहते हैं, एवं तेस्वेक चित्तेषु श्रीमद्भागवतस्य च माहात्म्यम् ऊचिरे स्पष्टम नारदाय महात्मने। शुद्ध जी कहते हैं, सनकादि ऋषियों, इस प्रकार से पूजा समाप्त होने पर जब सब लोग एकाग्र चित्त हो गए, तब सनकादि ऋषियों ने, सनकादि ऋषि जो 4 थे, उन चारों ने नारद जी को श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा का स्पष्ट महात्म्य बताया। कुमाराः ऊचुः, कुमार कहते हैं, अत्र अथते वर्ण्यते स्माभिर्महिमा शुकशास्त्रजः यस्य श्रवणमात्रेण मुक्तिः करतले स्थिता। कहते हैं, यस्य श्रीमद्भागवत महापुराणस्य श्रवणमात्रेण केवलं कर्णपुटक माध्यमेन पानेन, अर्थात श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण मात्र से ही मुक्ति ही करतले स्थिता, मुक्ति आपके हाथों में है, ऐसा आप मान लीजिए। जो व्यक्ति एक अनिष्ठ एकाग्रचित्त होकर के श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करता है, उसकी मुक्ति करतल में प्रतिष्ठित है, ऐसा मान लो। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्याह श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत। सब ऋषिगण कहते हैं, सदा सेव्या श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन सदा सर्वदा करना चाहिए। यस्याह श्रवण मात्रेण, जिसके श्रवण करने मात्र से ही हरिश्चित्तम समाश्रयेत, हरि साक्षात चित्त में चिपक जाते हैं, अवरुद्ध हो जाते हैं। कथा श्रवण करने वाले व्यक्ति के अंतःकरण में हरि अवरुद्ध हो जाते हैं, जाना भी चाहें तो जा नहीं पाते हैं। अब ग्रंथोष्टादश सहस्रो 12 स्कंध संमितः परीक्षित संवादः शृणु भागवतं च तत्। यह जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, कहते हैं 18 सहस्र श्लोकात्मक वर्तते, इसमें 18,000 श्लोकों का संकलन है। 12 स्कंध संमितः, और 12 स्कंध हैं। परीक्षिक्षुक संवादः, शुकाचार्य जी महाराज कथा सुना रहे हैं और परीक्षित जी मुक्षुत्व भावना से कथा को श्रवण कर रहे हैं। शृणु भागवतम च तत्। यह भागवत शास्त्र जो है, इसको ध्यान पूर्वक आप लोग सुनिए, ऐसा सनकादि कह रहे हैं। तावत् संसार चक्रेस्मिन् भ्रमते ज्ञानतः पुमान् यावत् कर्णगता नास्ति सुख शास्त्र कथा क्षणम। व्यक्ति तब तक इस संसार चक्र में मोहाप्लावित होकर के परिभ्रमित करता रहता है, परिभ्रमण करता रहता है, जब तक यावत कर्णगता नास्ति, जब तक व्यक्ति के कर्णपुटकों से कथा अंतःकरण में नहीं पहुंचती, तब तक ही व्यक्ति संसार चक्र में परिभ्रमित होकर के परिभ्रमण करता रहता है। लेकिन सुख शास्त्र की कथा कर्णपुटकों पर पहुंचते ही ये सारा भ्रम मिट जाता है। कृंसुतैर्बहुभिः शास्त्रैः पुराणैश्च भ्रमावहैः एकं भागवतं शास्त्रं मुक्तिदानेन गर्जति। अर्थात बहुत शास्त्रों के श्रवण से क्या होता है, बोले पुराणैश्च भ्रमावहैः। पुराण, बहुत सारे पुराणों को आप जब पढ़ेंगे तो भ्रम उत्पन्न होता है कि यहाँ तो ऐसा लिखा है, यहाँ ऐसा लिखा, यहाँ ऐसा लिखा है, तो इनमें से तीनों से होगा क्या। तो ये तो जो सार सर्वस्व को धारण करने वाले महान पुरुष हैं,
उन लोगों के सानिध्य में ही इस प्रकार की चेष्टा की जाए तो उसका समाधान प्राप्त होगा। तो कहते हैं आपको ज्यादा पुराणों के चक्कर में नहीं पड़ना है। करना क्या है? बोले एकम भागवतम शास्त्रम मुक्तिदानेन गर्जति। केवल एक पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण को भी यदि आपने निष्ठा पूर्वक श्रवण कर लिया तो मुक्तिदानेन गर्जति। मुक्तिं ददाति मुक्तिदः। मुक्ति देने में पूर्ण समर्थ है श्रीमद् भागवत महापुराण। कथा भागवतस्यापि नित्यं भवति यद्गृहे तद्गृहं तीर्थरूपं हि वसतां पापनाशनम। जिस घर में नित्य प्रति श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ होता हो वह घर घर नहीं रह जाता, अपितु तीर्थ हो जाता है। और वहां पर रहने वाले जितने भी प्राणी होते हैं संपूर्ण प्राणी निष्पाप हो जाते हैं। तद्गृहं तीर्थ रूपम ही वसतां पापनाशनम। अश्वमेध सहस्राणि वाजपेय शतानि च शुक शास्त्र कथायाश्च कलां नार्हन्ति षोडशीम्। हजारों अश्वमेध यज्ञ एवं वाजपेय शतानि च, और वाजपेय जो यज्ञ हैं उन यज्ञों को आपने शतानी माने सवों वाजपेय यज्ञ और हजारों अश्वमेध यज्ञों का जो पुण्य है वो शुक शास्त्र कथायाश्च कलां नार्हन्ति षोडशीम्। वह पुण्य श्रीमद् भागवत महापुराण का 16वां अंश भी नहीं है। अर्थात श्रीमद् भागवत महापुराण के श्रवण से करोड़ों यज्ञों का पुण्य प्राप्त हो जाता है। सहस्राणि अश्वमेध यज्ञानि, सहस्र जो सहस्रों हजारों की तादाद में किए गए अश्वमेध यज्ञों का फल जो होता है, और जो सैकड़ों वाजपेय यज्ञों का फल होता है वह अंश तो न्यून है। श्रीमद् भागवत महापुराण के श्रवण करने से इनका फल, इनसे शतगुना फल प्राप्त होता है। तावत् पापानि देहेऽस्मिन् निवसन्ति तपोधनाः यावन्न श्रूयते सम्यक् श्रीमद्भागवतं नरैः। नरों के द्वारा जब तक श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण एक निष्ठ होकर के श्रवण नहीं किया जाता है तब तक उनके अंतःकरण में पाप प्रतिनिविष्ट होते हैं। कथा श्रवण मात्र से ही संपूर्ण पापों से मुक्ति हो जाती है। न गंगा न गया काशी पुष्करं न प्रयागकं शुकशास्त्र कथायास्य फलेन समतां नयेत। कह रहे न गंगा न काशी न पुष्कर न प्रयाग, शुक शास्त्र की कोई समता नहीं कर सकता है। इतना इसका वैशिष्ट्य है। श्लोकार्धम श्लोकपादम वा नित्यं भागवतोद्भवम पठस्व स्वमुखेनैव यदीक्षसि परां गतिम। यदि आप परागति को प्राप्त करना चाहते हैं, उत्तम गति को प्राप्त करना चाहते हैं तो श्रीमद् भागवत महापुराण के श्लोकार्धम, श्लोक के आधे भाग का उच्चारण करना प्रारंभ करिए। श्लोक पादम व श्लोक का एक चरण पढ़ना चालू कर दीजिए। नित्यं भागवतोद्भवम पठस्व सुमुखेनैव यदीक्षसि परां गतिम। यदि आप परागति को प्राप्त करना चाहते हैं तो नित्य प्रति भागवत का पाठ करना चाहिए। नहीं कर पा रहे हैं तो इस श्लोक का एक चरण याद कर लीजिए या इस श्लोक का आधा भाग याद कर लीजिए। इतने में ही आपकी परागति सुनिश्चित होगी। वेदादिर्वेद माता च पौरुषम सूक्तमेव च त्रयी भागवतम चैव द्वादशाक्षर एव च। कहते हैं ओंकार, गायत्री और पुरुष सूक्त तीनों वेद श्रीमद् भागवत महापुराण और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादशाक्षर मंत्र 12 मूर्ति वालों सूर्य भगवान, प्रयाग संवत्सर रूप, काल, ब्राह्मण, अग्निहोत्र, गौ, द्वादशी तिथि, तुलसी, वसंत ऋतु और भगवान पुरुषोत्तम, इन सब में बुद्धिमान लोग वस्तुतः कोई अंतर नहीं मानते हैं। त्रयी भागवतम चैव अर्थात गायत्री मंत्र में, द्वादशाक्षर मंत्र में, श्रीमद् भागवत महापुराण में, वेदों में कोई अंतर नहीं है, यह कहने का भाव हुआ। द्वादशात्मा प्रयागश्च कालः संवत्सरात्मकः
ब्राह्मणाश्चाग्निहोत्रञ्च सुरभिर्द्वादशी तथा तुलसी च वसन्तश्च पुरुषोत्तम एव च एतेषां तत्त्वतः प्राज्ञैर्न पृथक् भावयिष्यते यश्च भागवतं शास्त्रं वाचयेदर्थतो निशम् जन्मकोटिकृतं पापं नश्यते नात्र संशयः। यश्च भागवतम, जो व्यक्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के वाचन पूर्वक अर्थ का भी वाचन करता है, नित्य अहर्निशम, नित्य प्रति जो व्यक्ति श्रीमद् भागवत महापुराण का श्लोक सहित अर्थ निरूपण पुरस्सर पारायण करता है, कहते जन्म कोटि कृतम पापम नश्यते नात्र संशयः, संपूर्ण प्रकार के पाप उसके नष्ट हो जाते हैं। श्लोकार्धम श्लोकपादम वा पठयेत् भागवतम च यः नित्यं पुण्यमवाप्नोति राजसूयाश्वमेधयोः। जो श्लोक का आधा चरण या श्लोक का एक चरण जो नित्य प्रति पढ़ता है, वह नित्य राजसूयादि यज्ञों और अश्वमेधादि यज्ञों का पुण्य प्राप्त कर लेता है। उक्तम भागवतम नित्यं कृतं च हरिचिंतनं तुलसी पोषणं चैव धेनूनां सेवनं समम्। नित्य भागवत का पाठ करना, भागवत का चिंतन करना और तुलसी को सींचना, गौ की सेवा करना, ये चारों समान बताए गए हैं। अंतकाले तु येनैव श्रूयते सुखशास्त्र भाग प्रीत्या तैश्चैव वैकुंठम गोविंदोपि प्रयक्षते। अर्थात अंतकाल में जिस पुरुष के द्वारा येन पुरुषेण श्रूयते सुख शास्त्र भाग, जिस व्यक्ति के द्वारा सुख शास्त्र वाक्यों को अंतकाल में श्रवण किया जाता है, कहते प्रीत्या तस्यैव वैकुंठम, उसको प्रीति पूर्वक हरि अपना वैकुंठ प्रदान कर देते हैं। हेम सिंहयुतं चैतद् वैष्णवाय ददाति च, हेम सिंहयुतं चैतद् वैष्णवाय ददाति च कृष्णेन सह सायुज्यं शापमान् लभते ध्रुवम्। जो पुरुष इसे सोने के सिंहासन पर रखकर विष्णु भक्त को दान करता है, वह अवश्य ही भगवान का साम्राज्य प्राप्त करता है। अर्थात सोने के सिंहासन में श्रीमद् भागवत महापुराण को रख करके जो व्यक्ति दान करता है, ऐसा व्यक्ति वहां क्या होता है, उसको कहते हैं हेम सिंहयुतम चैतद वैष्णवाय ददाति च, तो कृष्णेन सह सायुज्यम, भगवान श्री कृष्ण के साथ उनका सानिध्य प्राप्त करता है। पुमान लभते ध्रुवम, वह पुमान पुण्यवान हो जाता है और पुण्यवान होकर के भगवान श्री कृष्ण का सन्निधान प्राप्त कर लेता है। अब कहते हैं आजन्म मात्रमपि येन सठेन किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता चांडालवच्च खरवत बततेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा। कहते हैं जिसने जन्म पर्यंत आजन्म मात्रमपि, जिसने पूरे जन्म पर्यंत श्री सुखशास्त्र कथा को आस्वादित नहीं किया, कहते हैं चित्तम विधाय सुखशास्त्र कथा न पीता, जिसने एक निष्ठ होकर के भगवान के चरणाश्रित होकर के जिसने सुख शास्त्र को श्रवण नहीं किया जन्म पर्यंत, कहते हैं चांडालवत, वह चांडाल है, खरवत, वह गधे की तरह है, और बततेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा। वह व्यक्ति अपने माता को कष्ट देने के लिए मात्र जन्म लिया है। कहते हैं मिथ्या स्वजन्म, उसका जन्म मिथ्या है, निरर्थक है। और जननी जनि दुख भाजा, जन्म की जो प्रसव पीड़ा होती है माँ को, उस पीड़ा को बढ़ाने वाला मात्र वह है, और गधा है, चांडाल है। इस प्रकार से सौनकादि ऋषि उनको, वो सनकादि ऋषि इन ऋषियों के मध्य यह चर्चा उपस्थापित कर रहे हैं। जीवक्षवो निगदित सत पाप कर्मा
येन श्रुतं सुखकथा वचनं न किंचित धिक्तं नरं पशुशमं भुवि भाररूपम् एवं वदन्ति दिवदेव समाज मुख्याः। जिन्होंने सुख शास्त्र को थोड़े से भी नहीं सुना वह पापात्मा तो जीता हुआ मुर्दे के समान है। और धिक्तम नरम पशु समम, वह नर पशु के समान है, पृथ्वी का भार है। इस प्रकार से जो है देव समाज वहां बैठे हुए श्रोताओं के मध्य यह बात कह रहे हैं। दुर्लभा एव कथालोके दुर्लभैव कथालोके श्रीमद्भागवतोद्भवा कोटि जन्म समुत्थेन पुण्येनैव तु लभ्यते। यह जन्म जन्मांतरीय पुण्यों के समुत्थान होने पर यह कथा प्राप्त होती है और लोक में अत्यंत दुर्लभ है। तेन योग निधे धीमन श्रोतव्यासा प्रयत्नतः दिनानां नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणं मतम्। इसलिए कहते हैं हे योग निधियों, धीमानो श्रोतव्या सा प्रयत्नता, सा कथा श्रीमद् भागवत कथा प्रयत्नतः श्रोतव्या, उस कथा को प्रयत्न पूर्वक श्रवण करना चाहिए। यहाँ पर दिनों का कोई नियम नहीं है, सभी दिनों में आप श्रवण कर सकते हैं। कौन लोग? ये संतों के लिए नियम है। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, सद्गृहस्थों के लिए नहीं है। सत्येन ब्रह्मचर्येण सर्वदा श्रवणं मतम् अशक्यत्वात् कलौ बोध्यो विशेषोत्र शुकाज्ञया। जब भी आप कथा श्रवण करें तो कहते हैं सत्येन, कम से कम पहले तो सत्य हमेशा बोलना चाहिए। ना बोल पाए तो 7 दिन तक, जब तक कथा हो तब तक तो सत्य बोलना ही है, कभी झूठ नहीं बोला उस टाइम। मान लीजिए उसमें भी नहीं बोल पा रहे हैं तो जब तक कथा श्रवण करें तब तक सत्य बोलने का प्रयत्न करें, 4 घंटे। तो और ब्रह्मचर्येण, ब्रह्मचर्य पूर्वक रहें। सर्वदा श्रवणं मतम् अशक्यत्वात् कलौ बोध्यो विशेषोत्र शुकाज्ञया। किंतु कलयुग में ऐसा होना कठिन है, इसलिए श्री सुखदेव जी ने कुछ विशेष विधि को जो है कलयुग में बताया है। मनोवृत्ति जजश्चैव नियमाचरणं तथा दीक्षा कर्तुम अशक्यत्वात् सप्ताह श्रवणं मतम्। अब क्या विधि शुकाचार्य जी ने कलिकाल के कलुषित प्राणियों के लिए बताए हैं, वो नियमों की चर्चा हम लोग कल के दिवस में श्रवण करेंगे। पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हुआ वाणी को विराम। धन्यवाद, नमस्कार।